जय हिंद व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम वो 5 बेहतरीन हॉलीवुड मूवीज की बात करने वाले हैं जो हर एक डिफेंस एस्पिरेंट्स को देखना चाहिए। अगर आप किसी भी डिफेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, वेदर यू आर एस्पायरिंग फॉर एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट और एनी अदर नॉन ग्रेड ऑफिसर की भी एंट्री की आप तैयारी कर रहे हैं और आप पढ़ते पढ़ते थक गए हैं, तो अपने आप को अगर हम बात करें रीजनरेट करने के लिए आप क्या करते हैं? कोई स्पोर्ट्स खेलता है, कोई कुछ करता है। मगर मेरा यह मानना है कि अगर इसी समय में आप कुछ ऐसी मूवीज देखें जो आपको मोटिवेट करे, कुछ सीखने की कुछ सीखने को दे, तो ऐसी मूवीज को आपको देखना चाहिए। जनरली बच्चे क्या होते हैं कि वो मूवीज देखते हैं, बस देख के बैठ गए, मगर उस मूवी से आप क्या सीख रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो आज हम उन्हीं 5 बेहतरीन हॉलीवुड मूवीज की बात करने वाले। बॉलीवुड मूवीज की हम बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बॉलीवुड मूवीज का कॉन्सेप्ट आप जानते हैं कि इसमें 3 ही चीजें होती हैं, लव, एक्स और धोखा, है ना। और इससे बाहर की चीजें इनमें समझ में नहीं आती कि ये किस स्क्रिप्ट पे बनाते हैं। हमारी कोई भी मूवी अभी तक अगर हम बात करें ऑस्कर्स में पहुंच के उसने ऑस्कर अवार्ड नहीं जीता। मैं अदर कैटेगरीज की नहीं बात कर रहा हूं। 24 कैटेगरी में ऑस्कर दिया जाता है, तो कुछ कैटेगरीज में इंडिया को मिला हुआ है, ठीक है। जैसे बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग में मिला हुआ है, हमको म्यूजिक में मिला हुआ है, मगर मूवी में हमको नहीं। हमारी कोई मूवी ऑस्कर तक अभी तक कोई अवार्ड नहीं जीत पाई है, ठीक है। तो आइए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए उन 5 बेहतरीन मूवीज की बात करने वाले हैं जो आप अगर डिफेंस एग्जाम दे रहे हैं, आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके करियर में भी मददगार साबित होगी अगर आपने इससे एक लाइफ लेसन लिया तो। चलिए, हमारी स्क्रीन पे पहली जो मूवी है, इस मूवी का नाम है नेपोलियन। नेपोलियन अगर हम बात करें, नेपोलियन मूवी नेपोलियन बोनापार्ट की जीवनी पे आधारित है। नेपोलियन बोनापार्ट जो फ्रांस का एक शासक हुआ करता था, जो वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन शासकों में गिना गया। अगर आज की डेट में आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी में जाएंगे तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी में भी आज नेपोलियन बोनापार्ट के मिलिट्री टैक्टिक्स के बारे में पढ़ाया जाता है, क्योंकि जिस तरीके से नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने मिलिट्री टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते हुए उस समय समूचे यूरोप की बड़ी बड़ी शक्तियों को हराया, उसमें ये। तो अगर हम बात करें, ये मूवी आपकी राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट के उदय को दिखाती है, और साथ ही साथ नेपोलियन बोनापार्ट की जो वाइफ थी जोसेफीन, जिसके साथ इनका तलाक भी हुआ था, बाद में जाके एनल हुई थी इनकी शादी 1810 में, और बैटल ऑफ वाटरलू 1815 में जब ये हारता है। तो इसमें किस तरीके से, अगर हम बात करें, इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है? इस मूवी को डायरेक्ट किया है किसने? रिडले स्कॉट ने। किसने? रिडले स्कॉट ने, जो एक फेमस डायरेक्टर हुए हैं, जिनको कई सारी मूवीज के लिए ऑस्कर अवार्ड दिए गए। रिडले स्कॉट के डायरेक्टरशिप में अगर ये बनी है तो ये मूवी वाकई बड़ी शानदार है। और इसमें लीड एक्टर के तौर पे जोएन फिनिक्स है। कौन है? जोएन फिनिक्स है, जो एक ब्रिटिश एक्टर है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें, लीडिंग एक्ट्रेस के तौर पे एक इंग्लिशमैन है जिनका नाम वेनेशा है। वेनेशा ने जो जोसेफीन का रोल किया है, ठीक है। तो ये मूवी पूरा सस्पेंस थ्रिलर से भरी हुई है। हर एक सीन में आपका जोश भरने वाले सीन्स हैं और लाइफ लेसन लेने वाले सीन है। इसमें मिलिट्री एक्शन, मिलिट्री प्लानिंग जो भी आपकी एसएसबी में होती है, जैसे वैसे आप चीजों को समझेंगे तो आप फील करेंगे इन सब चीजों को, ठीक है। तो ये 5वें नंबर पे हमने इस मूवी को रखा है। और आप आईएमडीबी की रेटिंग के हिसाब से मत जाइएगा, आईएमडीबी की रेटिंग के हिसाब से सब एंटरटेनमेंट पर्पस के हिसाब से देखते हैं, हमको डिफेंस के पर्सपेक्टिव से देखना है। तो नंबर 5 पे ये मूवी जरूर देखिएगा, कभी आपको टाइम मिले, पढ़ते पढ़ते अगर आप बोर हो जाएं। और ये देखिए, ये इसी मूवी का सीन है, किस तरीके से नेपोलियन बोनापार्ट का राइज होता है 1793 में। अगर हम बात करें, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद एक पहला चांसलर बनाया जाता है नेपोलियन बोनापार्ट को। वोटिंग हुई थी, हालांकि उसमें जो पूरी धांधली थी वो उन सबको दर्शाया गया। चलिए, नंबर 5 के बाद नंबर 4 पे हमने जिस मूवी को रखा है, उस मूवी का नाम है डंकर्क। क्या नाम है? डंकर्क। ये मूवी अगर हम बात करें, क्रिस्टोफर नोलन के द्वारा डायरेक्टर इसका डायरेक्शन हुआ है, मतलब इसके डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन है, जो खुद एक
ऑस्कर अवार्ड विनिंग डायरेक्टर हैं, क्रिस्टोफर नॉलन का बहुत बड़ा नाम है। डनकर्क मूवी अगर हम बात करें सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे बेस्ड है। अगर हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करते हैं तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो अलाइड फोर्सेस थे यूके, बेल्जियम और फ्रांस, इनके सोल्जर्स अगर हम बात करें डनकर्क जो एक फ्रांस, नदर्न फ्रांस में एक बीच है, वहां पे फंस जाते हैं। जर्मनी की सेना चारों तरफ से इनको घेर लेती है और इसी बीच बचाव में इन सब को बच के निकलना है, नॉर्थ सी को पार करके ब्रिटेन पहुंचना है। उसी के पूरे संघर्षों पे आधारित ये मूवी है। बड़ी दिलचस्प मूवी है। इसमें कहानी में बहुत ट्विस्ट और टर्न्स हैं, है ना। तो एक तरीके से ये आपकी सर्वाइवल मूवी के तौर पे भी आप इसे देख सकते हैं। तो डनकर्क मूवी देखना ना भूलें, बहुत शानदार मूवी है, क्रिस्टोफर नोलन के डायरेक्टरशिप में ये बनी है। चलिए नेक्स्ट नंबर 3 पे, अगर नंबर 3 पे हमने जिस मूवी को रखा है उसका नाम है ब्लैक हॉक डाउन। क्या नाम है? ब्लैक हॉक डाउन। ये मूवी भी अगर हम बात करें रिडले स्कॉट के द्वारा डायरेक्टरशिप की गई है इसकी। अगर हम बात करें वही रिडले स्कॉट जिन्होंने नेपोलियन मूवी को डायरेक्ट किया था। ब्लैक हॉक डाउन अगर हम बात करें, कुछ सोमाली लैंडलॉर्ड्स को पकड़ने के लिए अमेरिकन ऑफिसर्स और ट्रूप्स की एक टीम भेजी जाती है। सोमालिया अगर हम बात करें अफ्रीका में एक कंट्री है जहां पे अगर हम बात करें एक सोमाली लैंडलॉर्ड हुआ करता था, या गुंडा मान लीजिए अपनी भाषा में, उसको पकड़ने के लिए सोमालिया में उतरते हैं, मगर वहां के सर्कमस्टांसेस अलग होते हैं और वो सारे के सारे लोग अगर हम बात करें इनके पीछे पड़ जाते हैं। फिर इनको अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ता है। कैसे वो एक ब्लैक, अमेरिका के सबसे खतरनाक हेलीकॉप्टर ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को मार के गिरा देते हैं और बड़ी मुश्किल से ये बचा के निकल पाते हैं। तो बहुत बेहतरीन मूवी है, एक्शन थ्रिलर से पूरी तरीके से भरी हुई है और पूरा मिलिट्री बैकग्राउंड है, तो जिसमें आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। चलिए नंबर 2 पे हमने जिस मूवी को रखा, देखिए हमने मतलब मैंने इसका पर्टिकुलर पूरा एनालिसिस किया। ये सारी मूवीज मैंने देखी हुई हैं, कहीं पे भी आपको बोरियत फील नहीं होगी और हर जगह अगर हम बात करें आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पूरी थ्रिलर है, सस्पेंस है और एडवेंचर मूवीज है और मिलिट्री बैकग्राउंड है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। टीयर्स ऑफ द सन अगर हम बात करें, ये मूवी में लीड एक्टर के तौर पे ब्रूस विलिस हैं, जो मेरे फेवरेट एक्टर्स में से एक आते हैं, ब्रूस विलिस। और अगर हम बात करें, ये मूवी बेस्ड है जब कुछ अमेरिकन स्पेशलाइज्ड कमांडर्स को भेजा जाता है अफ्रीका के नाइजीरिया के जंगलों में। नाइजीरिया में इनकी एक डॉक्टर फंसी हुई थी, इस डॉक्टर का नाम था, ये लेडी है डॉक्टर लेना। डॉक्टर लेना को रेस्क्यू करने के लिए ये ऑपरेशन था, मगर ब्रूस विली जब वहां पे कमांडर के तौर पे उतरते हैं इनको इवैक्यूएट करने, तो डॉक्टर लेना एक शर्त रखती है कि मैं तभी आपके साथ जाऊंगी जब 70 और जो भी बंधक बनाए गए, हॉस्टेज बनाए गए, उनको भी आप साथ लेके निकलेंगे तब। अब वो एक ही हेलीकॉप्टर लेके आए थे, डॉक्टर लेना को लेके उनको निकलना था, मगर उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, अमेरिकन गवर्नमेंट का प्रेशर होता है, तो फाइनली इनको डॉक्टर लेना की बात माननी पड़ती है। डॉक्टर लेना के साथ 70 और लोगों को लेने के लिए हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ते, मगर उसी से पहले नाइजीरिया में जो मिलिटेंट्स हैं वो इनके ऊपर अटैक कर देते, हेलीकॉप्टर नहीं चढ़ पाते। फिर ये नाइजीरिया से कैमरून के बॉर्डर पे जाते हैं, कैमरून भी एक कंट्री है, और किस तरीके से पूरा स्ट्रगल जंगल में, जंगल वॉरफेयर अगर हम बात करें, इंडियन आर्मी का काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर उस स्कूल आपका वेरिंगसे मिजोरम में है, जहां पे जंगलों में लड़ने का हुनर सिखाया जाता है। तो उसी पे बेस सारी मूवी है ये आपकी, ठीक है, एक्शन और थ्रिलर से भरपूर है ये मूवी। तो टीयर्स ऑफ द सन, मुझे लगता है हर एक डिफेंस के जो पर्सनल्स हैं उन्होंने भी ये मूवी देखी होगी, क्योंकि एक्टर भी इतना शानदार है ब्रूस विलिस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, और टॉप पे मैंने जिस मूवी को रखा है, क्योंकि बच्चों को मैंने देखा है कई साल की तैयारियों के बाद, जब कई साल की तैयारी हो जाती है तो कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन आने लग जाता है, एक तरीके से टूट जाते हैं। टूटना मतलब दे ब्रोक डाउन, और इस मूवी का नाम ही है अनब्रोकन, मतलब टूटना नहीं है, कैसी भी एडवर्स कंडीशन हो। अगर हम बात करें, अनब्रोकन मूवी को डायरेक्ट किया है एंजेलिना जूली ने। एंजेलिना जूली जो आपको पता है एक फेमस एक्ट्रेस है हॉलीवुड की। एंजेलिना मूवी ने ये जो मूवी डायरेक्ट की है, इस मूवी में क्या दिखाया गया, वर्ल्ड वॉर सेकेंड में ये एक लड़का था जो, अगर हम बात करें, एक अमेरिकन एथलीट हुआ करता था, बहुत शानदार था दौड़ने भागने में। फिर ये सेना में शामिल होता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। अगर हम बात करें, ये प्लेन चला रहा होता है और ये समंदर में गिर जाता है अपने 3 साथियों के साथ, और फिर 47 डेज तक जो इनका संघर्ष चलता है, सर्वाइवल,
अब इनको अपना पेशेंस लेवल चेक करना था, अपने विट्स को पार करना था। तो ऐसे में 47 डेज तक सरवाइव करना, क्योंकि ये ना इनके पास पानी का स्रोत है ना खाने का स्रोत, 2 लाइफ बोट जो प्लेन्स में से गिरती हैं वही उसी के सहारे ये 3 लोग सरवाइव करते हैं। इनकी हालत देखिए कितनी खराब हो जाती है। और फिर फाइनली जाके इनकी जान में जान आती है जब सबसे बड़ा सी बर्ड, समुद्री पक्षी एल्बाट्रॉस इनकी शिप पे आके बैठता है। और फिर इनको लगता है कि अगर ये हाथ से निकल गया तो हम जिंदा नहीं बचेंगे। एल्बाट्रॉस इतना बड़ा पक्षी होता है कि अगर उसको ये फाइनली मार के और कई दिन तक इसका भोजन करते हैं। और फिर उसी समय बारिश भी होने लगती। तो किस्मत 47 डेज बाद चमकती है, मगर उसके बाद फिर जापानीज सोल्जर्स आ जाते हैं और जापानीज सोल्जर्स इनको प्रिजनर्स ऑफ वॉर बना लेते हैं, POW युद्ध बंदी। और फिर उसके बाद भी इनका बहुत लंबा संघर्ष होता है। तो पूरी मूवी एक्शन थ्रिलर से भरी हुई है, बहुत बड़े लाइफ मैसेजेस हमको यहां पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अनब्रोकन को इसीलिए मैंने नंबर 1 पे रखा है। अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो जो लोग जीवन में बहुत टूट जाते हैं, जो अपने आप को लगता है कि हम जिंदगी में बहुत मुश्किलों के दौर से गुजर रहे हैं, तो इनकी मुश्किलें देख लेंगे तो इनकी मुश्किलों के सामने आप अपनी मुश्किलें भूल जाएंगे। वो कहते हैं ना, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम तो कितना कम है। तब आपको पता चलेगा कि आपका गम वाकई कितना कम है। ठीक है, तो ये 5 बेहतरीन मूवीज हैं जो हर एक डिफेंस एस्पिरेंट को देखनी चाहिए। आप भी देखिएगा, एक दिन में मत देखिएगा सब। अगर हम बात करें, ये तब देखिएगा जब आप पढ़ते पढ़ते बोर हो जाए और आपको मोटिवेशन की जरूरत आन पड़े। और भी कोई आपका के साथ कनेक्टेड है जो डिफेंस एस्पिरेंट है, तो आप तक उन तक भी आप ये वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, और ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।